So in today's lecture of computer architecture, we are going to understand about instruction format. What are going to be the format of instruction, right? So we have one address, two address, zero address, three address and comparison, right? So addressing mode with the numerical example, program controller, status bit conditions, conditional branch instruction, program interrupt and types of interrupt. This is something that we are going to discuss in our topics, right? So first let's understand what is instruction format. राइट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता क्या है हम सबसे पहले ये समझेंगे. राइट द फिजिकल एंड द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर इज नॉर्मली डिस्क्राइब्स इन रेफरेंस म्यूचुअल मैनुअल प्रोवाइडेड विद द सिस्टम. जितनी भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम की है फिजिकल और लॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं रेफरेंस मैनुअल से विच इज़ बीन्स प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम. सच मैनुअल एक्सप्लेन द इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ द CPU. और ये जो मैनुअल उसके साथ मिलती है हमें वो एक्चुअली व्हाट डज इट डिफाइंस, क्या समझाती है हमें, ये हमें बताता है इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ CPU. जो CPU उसमें यूज़ हो रहा है, वट एवर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ बीन यूज्ड इन दैट सिस्टम, इट एक्चुअली गिव द एक्सप्लेनेशंस अबाउट द इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट, राइट, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोसेसर रजिस्टर, जिसके अंदर हमारे इंक्लूड हो जाएंगे प्रोसेसर्स के रजिस्टर्स अवेलेबल एंड देयर लॉजिकल कैपेबिलिटी. भैया हमारा जो CPU वट एवर CPU इज़ बीन यूज इन द सिस्टम, उस मैनुअल में हमें उसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा. और व्हाट वी आर गोइंग टू गेन इन दैट इंटरनल कंस्ट्रक्शन, उस इंटरनल कंस्ट्रक्शन में इंक्लूडेड क्या होगा, उस इंटरनल इंस्ट्रक्शन पे इंक्लूडेड होगा हमारे प्रोसेसर के रजिस्टर्स जो भी अवेलेबल है और उनके लॉजिकल कैपेबिलिटी. व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ दैट processor registers are. See, they list all the hardware implementation instructions, specify their binary format code and provide a precise definition of each instruction. उस मैनुअल में होता क्या है, हमारा जितने भी हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस इम्प्लीमेंट हुए हैं वो उनकी डिटेल्स होती हैं. Their binary code format, what type of binary code format is being used, that is also been provided, and it also provide a precise definition of each instruction. All those instruction which is being used, उसका एक precise मतलब short तरीके से उसकी डेफिनेशन हमें प्रोवाइडेड रहती है. राइट, क्लियर. सी अ कंप्यूटर विल यूजुअली हैव अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट. हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं इट इंक्लूड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड्स. इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर नंबर. इट कुड हैव लॉट्स एंड नंबर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट इन्वॉल्व इन इट. सी इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट विद इन द CPU to interpret each instruction code and provide the necessary control function needed to process the instruction. अब हमारा जो फंक्शन होता है ये एग्जैक्टली क्या है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट विद इन द CPU. CPU के अंदर जो कंट्रोल यूनिट होते हैं उसके फंक्शंस होते हैं, राइट, जो क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं. किसको इंटरप्रेट करते हैं, हर इंस्ट्रक्शंस को. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी कंट्रोल फंक्शंस. जितने भी हमारे नेसेसरी कंट्रोल फंक्शन हैं दैट इज़ बीन प्रोवाइडेड बाय इट, राइट, एंड नीडेड टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन. उन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए जितने भी कंट्रोल फंक्शंस होते हैं वो सब ये प्रोवाइड करता है. ये क्या करता है, कंट्रोल यूनिट को, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट विद इन द CPU. ये इंटरप्रेट करता है हर इंस्ट्रक्शन कोड को, राइट. सो दिस इज क्लियर टू यू व्हाट इज दिस फंक्शन. So if you have to define the function, then the function is, it is the function of control unit. ये किसका function है, control unit का, which is residing inside the CPU itself, and it actually interprets, right, it actually defines each and every instruction code, and it also provide and give us all the necessary control function. Whatever control function is required by us is being provided by it to process the instruction, so that it will become easier for us to process the instruction, right. Now the format of the instruction is usually depicted by rectangular box symbolizing the bit of instruction as they appear in the memory code or in the control register. अभी हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शन कोड्स हैं उनका फॉर्मेट हम कैसे डिपिक्ट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, उसको दिखाते हैं हम रेक्टेंगुलर बॉक्स से, जो सिम्बलाइज करता है, क्या सिम्बलाइज करता है, द बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड. क्या सिम्बलाइज करते हैं उस रेक्टेंगल के अंदर, क्या होता है, बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड as they appear in the memory word or in the control. Similarly, जैसे वो memory word के अंदर या control register के अंदर होते हैं उसी तरह से rectangular box के अंदर bit के format में ये instruction को हम depict करते हैं. Clear? Any confusion? So let's move forward. See, the bit of the instructions are divided into groups called field. अब हमारी जितने भी bit of instructions है we can actually divide these bit of instructions into group.
right? And what we term that group, we can term that group as a field, right? So the most common field found in the instruction format are, now we are going to see what are the most commonly used common field that you can find in the instruction format. हमारा instruction format में कौन सी field है जो commonly find होते हैं, that is something that we are going to see next. See, an operation code field that specify the operation टू बी परफॉर्म. सबसे पहले तो हम इसमें ये बता देंगे कि भाई हमारे कौन से ऑप कोड हैं, फील्ड हैं जो स्पेसिफाई करते हैं ऑपरेशन को जो हमें परफॉर्म करना है. सी वट एवर ऑपरेशन नीड्स टू बी परफॉर्म इट इज बीन स्पेसिफाई बाय द ऑपरेशन कोड फील्ड. हमारे जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने होते हैं वो कौन बताता है, ऑपरेशन कोड फील्ड बताता है, राइट. एंड द एड्रेस फील्ड दैट डेजिग्नेट्स अ मेमोरी एड्रेस और अ प्रोसेसर रजिस्टर. और क्या होता है, एक एड्रेस फील्ड होता है जो क्या कहता है, डेजिग्नेट क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को और प्रोसेसर रजिस्टर को. भाई हमारा जो भी प्रोसेसर रजिस्टर है या मेमोरी रजिस्टर है, इट इज़ बीन डेजिग्नेटेड बाय whom, बाय एड्रेस फील्ड. क्लियर. नाउ अ मोड ऑफ द फील्ड दैट स्पेसिफाई द वे द ऑपरेंड और द इफेक्टिव एड्रेस इज डिटरमाइंड. ये बताता है, मोड फील्ड इन्वॉल्व होता है. सो एक्चुअली वी आर यूजिंग द 3 टाइप्स ऑफ फील्ड. व्हाट दीज फील्ड्स आर, ऑपरेशन कोड फील्ड, एड्रेस फील्ड एंड मोड फील्ड. We have already explained you what is operation code, what is address field. Now we are coming to mode field. What is the function of mode field? Mode field क्या करता है, specify the way the operand or the effective address is determined. हम किस तरह से operand या उसके effective address को find कर सकते हैं, mode field ये बताता है. So clear to you? So मोस्ट कॉमन फील्ड दैट इज़ फाउंड इन द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कितने तरह के इंस्ट्रक्शन फील्ड फाइंड होते हैं, ऑपरेशन कोड फील्ड, एड्रेस फील्ड एंड मोड फील्ड. ऑपरेशन कोड फील्ड क्या कहता है, बताता है विच ऑपरेशन इज नीड टू बी परफॉर्म्ड. इट एक्चुअली स्पेसिफाई अस विच ऑपरेशन वी नीड टू परफॉर्म, हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये हमारा ऑपरेशन कोड बताता है. एड्रेस फील्ड क्या बताता है, एड्रेस फील्ड बताता है दैट डेजिग्नेट अ मेमोरी एड्रेस ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर. ये क्या कहता है, डेजिग्नेट करता है किसको, मेमोरी एड्रेस को और प्रोसेसर रजिस्टर को. किसी भी प्रोसेसर रजिस्टर को या मेमोरी एड्रेस को डेजिग्नेट करने वाला, आइडेंटिफाई करने वाला एड्रेस फील्ड होता है. एंड मोड फील्ड क्या करता है, व्हाट डज द मोड फील्ड डू, इट स्पेसिफाई द वे द ऑपरेंड और द इफेक्टिव एड्रेस इज डिफाइंड. ये हमें तरीका बताता है कि ऑपरेंड को या इफेक्टिव एड्रेस को हम कैसे डिटरमाइन करें. हाउ वी कैन एक्चुअली डिटरमाइन द ऑपरेंड एंड द इफेक्टिव एड्रेस is being specified by us, is being specified to you by address field. So all the 3 fields are clear to you, right? So let's move further. Other special fields are sometimes employed under certain circumstances. For example, a field that gives the number of shift in a shift type instruction. Ab excluding these 3 instructions, we also have other field also. We have seen the 3 field of instruction format, operation, address and mode. And now excluding this operation, address, mode, we also have certain field which we use or which is used under certain circumstances. किसी particular circumstances में हम एक और भी field exist करती है जिसे हम use करते हैं. कौन सी field है, जो हमें देती है, gives the number of shift in a shift type instruction. जितने भी shift type instructions होते हैं उसमें कितनी shifts की ज़रूरत पड़ेगी, उसका भी हमारे पास एक special field होता है, राइट. बट वी यूज़ अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस. इसे हम फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते, एज पर द रिक्वायरमेंट हम इसे यूज़ कर सकते हैं, राइट. क्लियर. नाउ लेट्स मूव फर्दर. द ऑपरेशन कोड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट डिफाइंस वेरियस प्रोसेसर ऑपरेशन. अब हमारा ऑपरेशन कोड फील्ड होता क्या है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन कोड फील्ड. सी, ऑपरेशन कोड फील्ड इज़ नथिंग बट इट्स इंस्ट्रक्शन is of an instruction is a group of bits. ये group of bit है which actually defines various processor operation. जितने भी processor के operations होते हैं उनको जो define करने वाला group of bit होता है उसे हम operation code field कहते हैं. Clear? Example, add, subtract, complement, shifts, all these comes into the category of operation field, operation code field. So operation code field is clear to you. What is operation code field? It is an instruction. It is of an instruction. It can be defined as a group of bit that actually determine or defines the various processor operation. And if you have to give an example, what example you are going to give? Add, subtract, complement, shift. Right? These are all operation code field. Now the bit that defines a mode field of an instruction code specify a variety of alternative.
अब जितनी भी बिट्स हमारी जो होती हैं जो डिफाइन करते हैं मोड ऑफ फील्ड, गेटिंग माय फील्ड, मोड फील्ड हमने देखा था, मोड फील्ड, एड्रेस फील्ड, ऑपरेशन फील्ड, वी हैव सीन अबव, राइट। तो जितनी भी बिट्स हैं विच आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन mentioning the mode field of an instruction code actually give us the details about a variety of alternative for choosing the operand from a given address. See, whatever address has been allotted to us, it provide us the variety of address that can be opted by us. It give us the option, it provide us the option to be opted. हमें अलग अलग तरह के ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम किसी की भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को हम चूज़ करें अपने ऑपरेंड के लिए from the given address, whatever address has been mentioned to us, right? So various addressing modes have been formulated. Digital computer are presented in section 3.5 that we are going to discuss above. I think all the operation code, address field, and mode field, these fields are clear to you. A definition of instruction format is clear to you. So I think that's all for today, and if you have any problem, please feel free to ask me. Thank you very much for watching this video.